विश्वविख्यात महर्षि दधीच आश्रम में महर्षि दधीच स्मृति महोत्सव का आगाज हो गया है। शनिवार को बतौर मुख्य अतिथि महोली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने महर्षि दधीच का पूजन अर्चन किया और आरती कर उनका आशीर्वाद लिया। बाद में उन्होंने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। तत्पश्चात वृंदावन से आए कलाकारों ने आकर्षक झांकियों का प्रस्तुतिकरण किया। आपको बता दें कि मिस्रिक नामचीन महर्षि दधीच की तपस्थली है। बताते हैं कि लोक कल्याण के लिए महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां भगवान इंद्र को दान में दे दी थी। तब से यहाँ पर हर बरस महर्षि दधीच स्मृति महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन पिछले बरस कोरोना के चलते मंदिरों के कपाट बंद थे, साथ ही सभी कार्यक्रमों के आयोजनों पर भी रोक लगी थी, जिस कारण पिछले बरस ये आयोजन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार कोरोना का प्रकोप थमने के बाद आयोजकों ने महोत्सव का आयोजन करने का फैसला लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने महर्षि दधीच का पूजन कर आरती की तथा महंत देवदत्त माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात पूर्व विधायक ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि महर्षि दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियां का दान कर विश्व के इतिहास में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। महर्षि दधीच से कहा कि इस अस्त्र को केवल आप ही रोक सकते हैं। तो उन्होंने जब अपने अस्त्र को अपने शरीर के अंदर गला लिया और जब गला लिया उसके बाद देवताओं को जब ज़रूरत पड़ी कि हमें अस्त्र चाहिए तो उन्होंने कहा मेरे पास अस्त्र नहीं है, अस्त्र मेरे शरीर में आ गए हैं। तो बोले अस्त्र आपके शरीर तो हम कैसे दैत्यों से लड़ेंगे। तो उन्होंने अपने शरीर को पूरे गायों से चटवाया और जो उनका हड्डियों से जो वज्र बना उससे देवताओं ने जो है युद्ध लड़ा था और विजय प्राप्त की थी। इसलिए महर्षि दधीच के जीवन काल को और जो इनकी जयंती हो रही है इसको इस रूप में माना जाता है कि त्याग तपस्या, अगर कहीं पर भी नाम लिया तो महर्षि दधीच का जो त्याग कहा जाता है उनका त्याग होता है। इसलिए हर वर्ष के बाद इस बात भी मनाया। महोत्सव में तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा ने आई इंडिया को बताया। महर्षि दधीच अथर्वानंदन है। अथर्व जी के द्वारा इनका जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी के पोते हैं। ये दधीच का कर्म भूमि है। यहीं पर दधीच का अस्थिदान हुआ। दधीच की हड्डियों में वो शक्ति विद्यमान थी जिसके द्वारा राक्षसों का वध हो सकता था। देवराज इंद्र के द्वारा इसी आश्रम में महर्षि दधीच की अस्थियों की याचना करनी पड़ी और महर्षि दधीच ने उनसे एक ही का वचन कहा कि मैं समस्त तीर्थों का स्नान करना चाहता हूँ। स्नान करने के पश्चात मैं अपना अस्थि विसर्जन कर दूँगा। इतना वचन सुन करके देवराज इंद्र ने आकाश पाताल मृत लोक के समस्त तीर्थों को ला करके यहाँ एकत्रित किया। फाल्गुन मास में पूर्णिमा में भगवान दधीच ने समस्त तीर्थों का स्नान किया। मिश्रित तीर्थ की उत्पत्ति हुई और अपने शरीर में नमक और दही लगाकर इंद्र की सुराजा से छटाया और वज्रों का निर्माण हुआ। कुल मिलाकर के 3.5 वज्र हुए जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र हुए। गांडीव अर्जुन के काम आया, महाभारत की विजय हुई। पिनाक शंकर जी को मिला, त्रेता युग में सीता के स्वयंवर में तोड़ा गया। सारंग विष्णु भगवान ने लेकर के विश्व की रक्षा की। वज्र की संख्या आधी बताई जाती है जिसके द्वारा महाबली वृत्तासुर दैत्य का संहार हुआ, तब देवास हुआ। महर्षि दधीच का स्मृति महोत्सव चल रहा है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को महर्षि दधीच का जन्म हुआ था। उस समय कलश रख करके और 1 माह के पूर्व तक ये कार्यक्रम मनाया जाता है। आज ये कुमार की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा के दिन तीर्थ पे दीपदान करते हुए आतशबाजी के साथ में, आशीर्वचनों के साथ में आशीर्वाद प्रदान करते हुए दधीच मंदिर के महंत और इस कार्यक्रम को संपूर्ण करते हैं। महर्षि दधीच के लिए दिया है विस्तृतम चा महात्मनम गरिष्ठ पापनाशनम यह स्वतः पापभ्यो मुच्यते न संशया। ये अष्टम वैकुंठ है। अष्टम वैकुंठ में केवल नारायण वास करते हैं। महर्षि दधीच के लिए पाया गया है कि 28वें विष्णु के रूप में इस 84 कोष के अंदर में महर्षि दधीच विद्यमान है। इनको दधीच ना देख करके विष्णु रूप में देखिए। जो विष्णु शक्ति प्रदान करते हैं वो प्रसाद में दक्षिणा प्रदान करते हैं और जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं वो महर्षि दधीच के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस तरीके का मिश्रित तीर्थ का है। इस मौके पर महंत देवानंद गिरी, संजीव गुप्ता, कस्बा इंचार्ज ऋषभ कुमार, मुकेश गुप्ता, ज्ञानेंद्र वैश्य, शिवसागर यादव आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।